इस वीडियो में हम बीजेटी ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। बीजेटी ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर के 3 लेयर्स से मिलके बना होता है। फर्स्ट लेयर एमिटर कहलाता है, सेकंड लेयर बेस और थर्ड लेयर कलेक्टर। कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा रखा जाता है, एमिटर उससे कम साइज का होता है, जबकि बेस सबसे कम साइज का। बेस का साइज नॉर्मली माइक्रोमीटर में रखा जाता है, ये बहुत थिन होता है। अब हम डॉपिंग के हिसाब से देखेंगे कि ट्रांजिस्टर की डॉपिंग किस तरह से की जाती है। तो एमिटर जो है ये हेवीली डॉप्ड रीजन होता है, हाईएस्ट डॉपिंग की जाती है एमिटर के अंदर। उसके बाद कलेक्टर की डॉपिंग उससे कम होती है, जबकि बेस रीजन जो है इसकी डॉपिंग सबसे कम रखी जाती है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक बीजेटी ट्रांजिस्टर 2 पीएन जंक्शन डायोड्स के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एमिटर रीजन है, जबकि सेंटर में बेस रीजन है, साइड पे कलेक्टर रीजन है। ये जो फर्स्ट रीजन है एमिटर, ये एन टाइप मटेरियल है, जबकि बेस पी टाइप मटेरियल है। एन टाइप मटेरियल से चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में आ जाते हैं। डिफ्यूजन की वजह से ये अमल होता है। तो इस तरह से एमिटर और बेस के दरमियान ये जो रीजन है ये चार्जेस से खाली हो जाता है, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन बन जाता है और हम कह सकते हैं कि ये एमिटर बेस जंक्शन यानी एमिटर बेस जंक्शन डायोड बन गया है। यहाँ पर डिफ्यूजन का अमल कुछ इस तरह से होता है और इसके नतीजे में डिप्लीशन रीजन बनती है। ये अमल कलेक्टर और बेस के दरमियान भी होता है। कलेक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि माइग्रेट होके बेस रीजन में आ जाते हैं और इस तरह से डिफ्यूजन की वजह से ये रीजन चार्जेस से फ्री हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी डिप्लीशन रीजन बन गया है। तो इस तरह से एक ट्रांजिस्टर 2 पीएन जंक्शन डायोड्स के इक्विवेलेंट होता है, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। अब हम देखेंगे कि जब ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो इसके अंदर करंट की फ्लो किस तरह से होती है। एमिटर का 95% करंट कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाता है, जबकि 5% करंट बेस में से गुजर जाता है। बेस में से बहुत कम करंट पास होता है। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो बेस का साइज बहुत कम होता है, ये बहुत थिन रीजन होता है, इलेक्ट्रॉन आराम से इसमें से पास हो जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इसकी डॉपिंग बहुत कम होती है, इसके अंदर होल्स बहुत कम होते हैं और बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकम्बाइन होकर बेस में से गुजर जाते हैं। इस तरह से एमिटर करंट जो है ये इक्वल होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के, यानी IE = IB + IC।